नमस्कार। स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने इससे पिछली वीडियो एलआईसी की कहानी में जो हमें प्यार दिखाया है, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी एलआईसी के इस टैग लाइन को पूरी तरह चरितार्थ करता है ये प्लान। इसमें मैच्योरिटी के बाद तो आपको पैसे मिल ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जीवन भर ये प्लान जीवित रहता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एलआईसी का चिरपरिचित प्लान जीवन आनंद के बारे में। एलआईसी का जीवन आनंद प्लान सबसे पहले 1 फरवरी 2002 को भारतीय बाजार में लाया गया। फिर कुछ जरूरती बदलाव करके 2013 में इसे दोबारा से लॉन्च किया गया। हालांकि 2020 में इसे बंद किया जाने वाला था, लेकिन 1 फरवरी 2020 को जनता के लिए, जनता की मांग पर यह तीसरी बार लॉन्च किया गया। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे 22 साल से यह भारतीय बाजार में जनता के लिए रखा गया। आखिर कुछ तो बात होगी इस प्लान में। अब बात आती है कि इसे ले कौन सकता है और यह कितनी अवधि तक लिया जा सकता है। कोई भी जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष तक की हो, वो इस प्लान को ले सकते हैं। और यह कम से कम 15 साल के लिए और ज्यादा से ज्यादा 35 सालों के लिए लिया जा सकता है। लेकिन इसकी मैच्योरिटी की मैक्सिमम ईयर्स जो हैं वो 75 वर्ष है। मतलब अगर आप 50 वर्ष के हैं तो जीवन आनंद पॉलिसी आपको 25 सालों के लिए ही दी जाएगी, ना कि 35 सालों के लिए। अब प्रश्न उठता है कि सम एश्योर्ड कितने का लिया जाए। यह प्लान आप कम से कम 1 लाख रुपए का ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतने रुपए का ले सकते हैं, बस आपको अपनी आय का विवरण देना होता है। किस्त आप कुल 4 तरीके से जमा करा सकते हैं: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। अब सबसे जरूरी बात कि हमें एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी लेनी क्यों चाहिए। जीवन आनंद पॉलिसी एक नॉन लिंक्ड प्लान है। यह इंडोमेंट प्लान और टर्म प्लान का मिश्रण है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि निश्चित किए हुए अवधि के बाद आपको मैच्योरिटी के पैसे मिल जाते हैं और फिर लाइफ टाइम कवरेज बनी रहती है। इससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक, पॉलिसी होल्डर की मृत्यु मैच्योरिटी टर्म के पहले होती है, और दूसरी, पॉलिसी होल्डर की मृत्यु मैच्योरिटी टर्म के बाद होती है। तो कोई भी एक कंडीशन उठा लेते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु मैच्योरिटी टर्म के बाद होती है, आप 40 वर्ष के हैं और 35 सालों के लिए 1 करोड़ सम एश्योर्ड का जीवन आनंद प्लान लेते हैं, तो इसमें आपका मंथली प्रीमियम 29,900 रुपए, जो लगभग 962 रुपए रोज के आते हैं। और इसमें लगभग आप इन 35 सालों में 1 करोड़ 23 लाख रुपए देते हैं। इन 35 सालों में के बाद आपको एलआईसी आपके पैसे का 4 गुना, लगभग 4 करोड़ 91 लाख रुपए मैच्योरिटी के रूप में रिटर्न कर देती है। और उसके बाद भी 1 करोड़ रुपए का कवरेज जीवन भर बना रहता है। उसके बाद आपको जब भी कुछ होता है, आपकी मृत्यु होती है, तो 1 करोड़ रुपए आपकी नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। कंडीशन 2, अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु मैच्योरिटी टर्म के पहले होती है। ऐसा किसी के साथ ना हो, पर अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु मैच्योरिटी टर्म के पहले हो जाए किसी भी कारण से, तो पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 125%, मतलब 1 करोड़ 25 लाख रुपए इस केस में मिलेगा। और साथ ही जितनी अवधि तक उनका प्रीमियम डिपॉजिट रहा है एलआईसी के पास, उस पर इंटरेस्ट लगकर भी मिलेगा। यहां पर मैं इरडा का एक बहुत जरूरी कंडीशन आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने के अंदर कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर सुसाइड कर लेता है तो कोई भी क्लेम एंटरटेन नहीं किया जाता। लेकिन हां, प्रीमियम का 80% नॉमिनी को जरूर दे दिया जाता है। अब मैं आपको इससे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे इसमें जो प्रीमियम आप डिपॉजिट करते हैं
वो इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स रिबेट रहता है, और जो मेच्योरिटी आपको मिलती है वो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री होता है। लोन फैसिलिटी, 2 साल के प्रीमियम देने के बाद आप अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। इसमें और भी कई तरह के ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, टर्म इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, मैच्योरिटी सेटलमेंट इत्यादि, जो आप अपनी जरूरतों के अनुसार ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह प्लान किस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको आपके पैसे बढ़कर मिल भी जाएं और जीवन भर आपकी सुरक्षा भी बनी रहे। मैं यहां पर एक बात जरूर कहूंगा कि इस प्लान के रिटर्न को म्यूचुअल फंड के रिटर्न के साथ तुलना ना करें, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में जरूर करें और यह भी बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और जानकारियां पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।